अल-असीसिया रेफरेंस का फैसला कलअदम करार देने और केस दोबारा एहतसाब अदालत भिजवाने की नैब की इस्तदाम मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का केस मेरिट पर सुनने का फैसला। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम खुद शवाहिद मंगवा कर मेरिट पर फैसला कर दें या रेफरेंस दोबारा एहतसाब अदालत को रिमांड बैक कर दें। आसम नसीर तारड़ की केस रिमांड बैक की मुखालफत। कहा, नवाज शरीफ के साथ पहले ही बहुत ज्यादतियां हो चुकी हैं, ये अदालत मेरिट पर अपील पर फैसला कर दे। समाअत के दौरान अकामा की दस्तावेज पर बहस। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, क्या अल-असीसिया कंपनी की तरफ से नवाज शरीफ को काबिल अदा तनख्वाहों से मुतालिक दस्तावेज मुसद्दिका हैं? जिस शख्स ने उस काबिल वसूल तनख्वाह की दस्तावेज तैयार की, उसने किसी अदालत में आकर तस्दीक की। अमजद परवेज ने जवाब दिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कभी अदालत में तस्दीक नहीं की, सब फोटोकॉपी है। अवान फील्ड केस में अदालत ने फोटोकॉपी दस्तावेजात को बतौर सबूत नाकाबिल कबूल करार दे दिया। केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। हमें टिकटॉक, गालम गलोच और गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती। अना, तकसीम और नफरत की सियासत को भी दफन कर दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं, तमाम सियासतदानों का असल चेहरा अवाम के सामने आ चुका। दूसरों की सियासत अपनी जेबें भरने की है, हमारी सियासत अवाम को मजबूत करने की है। पुराने सियासतदानों को अवामी मसाइल का इदराक नहीं। अगला इलेक्शन हम ही जीतेंगे, मुझ पर करप्शन का कोई दाग नहीं। 18 माह वज़ीर खारिजा रहा, मेरे हाथ साफ हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई की 5 साला नाअहली। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शुजात अली खान केस सुनेंगे। बैरिस्टर गौहर के तवस्सुत से दरख्वास्त दायर में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। दरख्वास्त गुजार साबिक वज़ीर आज़म और मुल्क की बड़ी सियासी जमात का बानी है। इलेक्शन कमीशन ने इख्तियार न होने के बावजूद गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर नाअहल किया। इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा जिसका काम साफ शफाफ इलेक्शन कराना है। इलेक्शन कमीशन के जारी नाअहली के नोटिफिकेशन को गैर आइनी करार दिया जाए। मुस्लिम लीग नून तरक्की और खुशहाली की जमानत है। महंगाई से निजात के लिए नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करने हैं। शहबाज शरीफ का कहना है, बहरानों का मुकाबला इत्तेहाद, इत्तफाक और सियासी ताउन की कुव्वत से करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून की पार्टी में शामिल होने वाली शख्सियात से गुफ्तगू। रियाज मिजारी, दोस्त मोहम्मद मिजारी, एम आसिफ मुआविया, नीलम सयाल, असलम भरवाना का नून लीग में शामिल होने का ऐलान। खालिद गनी, फैसल हयात, शेख याकूब, रईस इब्राहिम और दीगर अफराद भी नून लीग का हिस्सा बन गए। बलोचिस्तान के साबिक वज़ीर आला अब्दुल कद्दूस बज़िंजो साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। बलोचिस्तान हुकूमत के साबिक वज़ीर सिकंदर इमरानी भी जियाले बन गए। सैयद निजामुद्दीन, सैयद हमीद, नसीर अहमद बज़िंजो, मीर अब्दुल वहाब बज़िंजो और दीगर भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनने वालों में शामिल। तमाम अफराद ने पार्टी तब्दील करने का फैसला आसिफ जरदारी से मुलाकात के बाद किया। पीटीआई का टिकट बानी चेयरमैन की मंजूरी से मिलेगा। बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान भी होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बानी तहरीक इंसाफ से इडियाला जेल में मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ मुश्किल वक्त से गुजर रही है, 180 मुकदमात बनाए गए, उम्मीद है अदलिया हमें रिलीफ देगी। कोशिश की जा रही है पीटीआई को बल्ले का निशान ना मिले। मुझे यकीन है बैलेट होगा तो बल्ला भी होगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन साफ शिफाफ हैं। अली जफर बोले, साबिक वज़ीर आज़म ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतमाद का इजहार किया। मुलाकात में लेवल प्लेइंग फील्ड पर भी बात की गई। चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा। पोलिंग 8 फरवरी को होगी। इंतखाबात के सिलसिले में बेबुनियाद खबरों और अफवाहों पर कान ना धरें। शिफाफ और पुरअमन इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं, हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल हो चुका। चंद रोज में अफसरों का नोटिफिकेशन जारी करने जा रहे हैं। वोटर्स को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। अपना और बच्चों के मुस्तकबिल को सामने रखकर वोट का इस्तेमाल करें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी केस पर सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लॉर्जर बेंच 12 दिसंबर को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब बेंच की सरबराही करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अप्रैल 2011 में सदारती रेफरेंस दायर किया।
सुप्रीम कोर्ट में अब तक 6 समाअतें हो चुकी। एक सियासी जमात जलसा करना चाहे तो दफा 144 लग जाती है, क्रैकडाउन शुरू हो जाता है, बाकी पार्टियों पर कोई पाबंदी नहीं। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स, क्या तहरीक इंसाफ की सियासी बागडोर पर पाबंदी है? क्या सिर्फ इस पार्टी के जलसों की वजह से अमन अमान की सूरत हाल पैदा हो जाती है? अदालत का चीफ सेक्रेटरी से इस्तफसार। जस्टिस SM अतीक शाह ने रिमार्क्स दिए कि अगर अदालत मुदाखलत नहीं करती तो उनको इजाजत नहीं मिलती। जस्टिस एजाज अनवर ने इलेक्शन कमीशन के वकील को कहा, इलेक्शन कमीशन ने 5 साल में एक इलेक्शन कराना होता है, बाकी और कुछ नहीं करना होता। क्या आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने कोई रिपोर्ट दी कि एक पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है? चीफ सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन की लेवल प्लेइंग फील्ड की यकीन दहानी, तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी गई। लतीफ खोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स केस की समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का FIA को ऑडियोज के फोरेंसिक का हुक्म। सबसे पहले ऑडियो कहां से जारी हुई, तहकीकात की जाए। दरख्वास्त की कॉपी DGISI को भी भेजने का हुक्म। ऑडियो रिलीज करने वाले से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब। लतीफ खोसा ने कहा कि वकील और मौक्किल के दरमियान गुफ्तगू पर इस्तेहकाक होता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि बिग बॉस सब सुन रहा होता है, आपको तो पता होना चाहिए। समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस मुजाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ दरख्वास्त आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर। समाअत ओपन कोर्ट में होगी। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज कर रखा है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने आईनी दरख्वास्तें समाअत के लिए चीफ जस्टिस और केसेस मुकर्रर करने वाली कमेटी को खतूत भी लिखे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा, अमन अमान, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि कौम को मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी पर फख्र है। अफवाजे मादरे वतन के एक एक इंच के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खून के आखिरी कतरे तक फरीज़ा सर अंजाम देते रहेंगे। अमन दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को हम आहंगी और जामे हिकमत अमली के जरिए नाकाम बनाया जा रहा है। गैर कानूनी बशिंदे सलामती और मईशत को बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं। उनकी वतन वापसी का फैसला हुकूमत ने पाकिस्तान के वसी तर मुफाद में किया। हुकूमत सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए खुसूसी इक़दामात कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 60,000 का हिस्सा अबूर करना तारीखी कामयाबी है। कारोबारी अफराद बैरून मुल्क मंडियों को अपना हदफ बनाएं। बड़ी कारोबारी कंपनियों को फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से गवर्नर सिंध के हमरा सनतकारों के वफ़द की मुलाकात। कारोबारी बरादरी के मसाइल, मईशत की बेहतरी के इक़दामात और स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिज की मुलाकात। अफगानिस्तान में खवातीन की तालीम, अफगान मुहाजिरीन की वापसी पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान और भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात पर भी बातचीत। बरतानवी हाई कमिश्नर की अफगानिस्तान में खवातीन की तालीम के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान से ताउन की अपील। मौलाना ने अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर बनाने और मामलात अफहाम व तफहीम से हल करने का मशवरा दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कतर पहुंच गए। सरमायाकार कंपनियों के हुकाम से मुलाकातें। कतर की सरमायाकार कंपनियों का पंजाब में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला का कहना था कि पंजाब में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए NOCs का इजरा तेज और आसान बनाया गया। बर्क रफ्तार वन विंडो ऑपरेशन शुरू किया गया। कतर की कंपनियों ने सिस्टम को सराहा। पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान 4 रोज़ा मैच। आज तीसरे रोज PM 11 2 विकेटों पर 149 रन से इनिंग्स दोबारा शुरू करेगी। खुरम शहजाद और इब्रार अहमद ने एक एक विकेट हासिल की। PM 11 को खसारा खत्म करने के लिए मजीद 242 रन दरकार।
कौमी टीम ने 391 रन बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी।